हेलो सुपर मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन तीसरा दिन था इस 30 दिन के चैलेंज का, और यह दिन मेरे लिए बहुत ही खास और शांतिपूर्ण रहा। मैं आपसे अपनी आज की रूटीन और कुछ खास बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हैं। आज सुबह मैं 3:30 बजे उठी और दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी पीकर की। इसके बाद मैंने हल्की एक्सरसाइज की और फिर नहाने के बाद मैंने ओम शांति मेडिटेशन किया। आप में से कई लोग इस मेडिटेशन के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने ओम शांति का मेडिटेशन यूट्यूब पर ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन वीडियो से सीखा है, जो बहुत इजी और इफ़ेक्टिव है। मेडिटेशन के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरा मन एकदम शांत और स्थिर हो गया हो। मेडिटेशन खासकर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो यह बात समझ पाएंगी। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं दोनों को दिन में सुला देती हूँ और फिर स्टडी करती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे सोते ही नहीं हैं, या फिर कभी कभी सोने के तुरंत बाद या 10-15 मिनट बाद ही उठ जाते हैं, परेशान करते हैं, पढ़ने नहीं देते। तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं यह मेडिटेशन करती हूँ उस दिन मुझे उतना गुस्सा नहीं आता। मैं शांति से सब संभाल लेती हूँ। यह वीडियो सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। मैंने यह एक्सपीरियंस किया है कि जब मन शांत होता है तो पढ़ाई और घर के काम दोनों में फोकस किया जा सकता है। इसके बाद मैंने अपनी स्टडी की तरफ फोकस किया। आज मैंने सीसेट में क्लॉक का पार्ट 2 और एथिक्स में डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक कवर किया। आज मैंने क्लॉक के क्वेश्चन पर फोकस किया। यूपीएससी में सीसेट के लिए ये ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ फार्मूला याद रखें बल्कि उसे कैसे अप्लाई करना है ये भी समझें। मैंने पाया कि जब आप बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व करती हैं तो माइंड खुद ब खुद उस पैटर्न को पकड़ लेता है और वो टॉपिक ऑटोमेटिकली इजी लगने लगता है। फिर मैंने एथिक्स में डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा। यह टॉपिक आपको यह समझने में मदद करता है कि हमारे नैतिक निर्णय किन कारकों पर आधारित होते हैं। हमारे व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मानदंड, कानून और धर्म, इन सब का हमारे इसमें बहुत अहम रोल होता है। आज मैंने यह जाना कि हम अपने जीवन के बड़े फैसले किस आधार पर लेते हैं। यूपीएससी में एथिक्स का ये हिस्सा सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत मायने रखता है। इसे पढ़ते समय मैंने खुद से सवाल पूछे, क्या मेरे निर्णय मेरे मूल्यों से मेल खाते हैं या नहीं? क्या मैं सही चीज़ों को प्राथमिकता दे रही हूँ? यह टॉपिक जितना पढ़ाई के लिए ज़रूरी है उतना ही हमारे रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी है। मेरे लिए एथिक्स का यह अध्ययन सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने का एक ज़रिया भी है। अगर आप इस टॉपिक को बेहतर पकड़ बनाना चाहते हैं इस टॉपिक पर, तो रोज़ाना कम से कम 1 से 2 घंटे का समय एथिक्स की केस स्टडी को समझने और उदाहरण को समझने में दें। यूपीएससी में एथिक्स का पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आपकी व्यक्तिगत सोच और मूल्य की भी परीक्षा होती है। आज का दिन पढ़ाई और मानसिक शांति के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहा। मुझे यह महसूस हुआ कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कवर करके आप बड़े टॉपिक को भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे हर टॉपिक को बार बार दोहराना और ख़ुद से सवाल पूछना। आप सभी का दिन कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे डे 4 में एक नई शुरुआत और एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।